आप सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। उत्तराखंड का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक एमसीक्यू लेकर आपके सामने उपस्थित हो। जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो उत्तराखंड से इतिहास के संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस एमसीक्यू से अगर पहली बार चैनल पर आए होंगे तो अवश्य चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला जो एमसीक्यू है, आज पहला जो प्रश्न है वो है, छांगलेस वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी। छांगलेस वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी तो वो तो लाखामंडल से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगर आप किसी भी उत्तराखंड की सरकारी ग्रुप सी, ग्रुप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य इन एमसीक्यू को लगाएं और चेक करें कि आपको प्रीवियस ईयर में ही प्रश्न पत्र को आप सॉल्व कर पाते, अगर ये प्रश्न आते या नहीं। दूसरा प्रश्न है, चमोली के किस गांव में 1956 ई में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए? तो ये है आपका मलारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कत्यूर शासकों की राजधानी थी, राजभाषा थी। तो कत्यूर शासकों की राजभाषा थी दोस्तों वो थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो अस्कोट कत्यूर की ही राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुंड तथा सबर नाम से जाने जाने कुआओं की प्राचीन जाति कौन सी है? तो वो है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर डी कोल। कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक था तो था आपका कार्तिकपुर का जो अंतिम कत्यूरी शासक था वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुभिक्षराज देव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा प्रश्नों की साइड में, राइट साइड में आपके। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक स्थल लाखोडियार किस नदी के तट पर है? तो प्रागैतिहासिक जो ये लाखोडियार स्थित है वो है सुयार नदी अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। केदारखंड में ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है तो आपको मिलती है ऑप्शन नंबर ए राजतरंगिणी में। किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो आपको इसका जो राइट आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी स्कंद पुराण में। कटेहर का हिंदू राजा खड़क सिंह के महत्व को शेर कुमाऊं भगाने का उल्लेख मिलता है। इसका जो राइट आंसर वो है तारिक मुबारसाई। ऑप्शन नंबर बी। सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो वैदिक काल में उत्तराखंड में जो शासक था दोस्तों वो था त्रिस्तसु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप अवश्य चेक करना दोस्तों आपको कितने प्रश्न इसमें से आ रहे हैं, और अगर हो सके तो कमेंट करना। और एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल में पहली बार आए होंगे तो अवश्य चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्मांत। हवेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित गोविशाण वर्तमान में है वो काशीपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेख किया गया है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर जिसका राइट आंसर है डी कुमार संभव में। चंपावत में बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है बी क्राचल्य देव। अमोघ भूति शासक था तो अमोघ भूति शासक था दोस्तों वो था आपका कुणिंद का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फड़कानौली एवं पेटसाल सेल्स की खोज किसने की थी? तो ये की थी यशोधर मठपाल ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है तो इनकी जो कुलदेवी थी दोस्तों वो थी आपकी कामाख्या देवी, नंदा देवी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट। आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं उसमें लगभग आपको 99% की एक्यूरेंसी मिलेगी दोस्तों। कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मोरध्वज। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लिखा हुआ है वो है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत में। ऑप्शन नंबर सी हाल ही में एक बार फिर से प्रश्न पूछा गया था।
प्रश्न है कांडवा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कांडवा आश्रम दोस्तों आपका मालनी नदी पर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। कौन सा स्थल कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है बैजनाथ। सुललादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? इच्छरती। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो उत्तर कुरु। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। दोस्तों आपको ये जो प्रश्न है किसी न किसी किताब में अवश्य मिल जाएंगे ढूंढने पर, लेकिन ये यूट्यूब में इसलिए है कि आप कहीं को जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो जल्दी से अपने रिवीजन कर लें, एमसीक्यू लगा लें प्रीवियस ईयर्स के पेपर का। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा है? कुंभ पर्व को मोक्ष पर्व कहा गया है। नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकपुर से हटाकर स्थापित की थी? तो ऑप्शन नंबर बी बैजनाथ में। अगला प्रश्न गोपेश्वर व बाड़ाहट के स्तंभ लेख हैं 6वीं शताब्दी के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उत्तराखंड से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेखों में इनमें से कौन सा है? तो कालसी। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है। निम्न से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट है शक। ब्राह्मण में कौन सी उपजाति स्थान के आधार पर नहीं है? स्थान के आधार पर नहीं है, यानी कि छिमवाल किसी विशेष स्थान पर रहते हैं, कपोल किसी विशेष स्थान पर रहते हैं, सनवाल किसी विशेष स्थान पर रहते हैं, जोशी जो है आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर ए है। तो ये थे दोस्तों आज के एमसीक्यू। आई होप आपको पसंद आएंगे। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर किसी भी आप तैयारी करें किसी एग्जाम की जहां उत्तराखंड के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन एमसीक्यू का अवश्य लगाएं। थैंक यू।